I am Sujit Bajpayee and very welcome to all of you in सफलता क्लास। चलिए, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय, चुनाव कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, सबसे पहले तो आप ये समझे कि ये चुनाव होता है इनडायरेक्ट, चुनाव होता है अप्रत्यक्ष रूप से। और राष्ट्रपति का चुनाव कौन करते हैं? द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। यहां पर ध्यान रखना, नॉट नॉमिनेटेड, कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में हिस्सा नहीं लेते हैं। आगे है, द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट एंड द यूनियन टेरिटरीज। यहां पर भी इलेक्टेड वर्ड है, नॉट नॉमिनेटेड। तो ये लोग मिल करके राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव की जो पद्धति है उसका एक खास नाम है और इसका नाम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये नाम है। अब इसमें होता क्या है, ये नॉर्मल चुनाव से अलग होता है। मैं बताता हूं आपको कैसे क्या होता है इसके अंदर में। आप ऐसे समझो कि अगर मान लीजिए एक व्यक्ति है मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी और मिस्टर डी, ठीक है, ये चार लोग हैं और ये राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और एक है मिस्टर जेड, ये डालने गए हैं वोट। तो मिस्टर जेड पता क्या करेंगे, वो इन चारों को वोट देंगे। जी हाँ, नॉर्मली क्या होता है, आप एक वोट देकर निकल आते हो आप, लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव अगर है तो मिस्टर जेड इन चारों को वोट देंगे। और चारों को वोट कैसे देंगे? चार लोग हैं तो वो प्रायोरिटी में वोट देंगे। मान लीजिए मिस्टर जेड को मिस्टर डी बहुत पसंद आए, उन्होंने कहा ये नंबर 1 पर रहेंगे, ये नंबर 2 पर रहेंगे, ये नंबर 3 पर रहेंगे और ये नंबर 4 पर रहेंगे। ऐसे होता है वोट। मिस्टर पी आएंगे, वो भी ऐसे ही वोट करेंगे, क्यू आएंगे, आर आएंगे, सब ऐसे ही वोट करेंगे। और फिर होगा क्या? फिर काउंटिंग होगी। काउंटिंग में ये देखा जाएगा कि इन ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी के वोट मिले हैं। और इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में ऐसा नहीं होता है कि जिसके सबसे ज्यादा वोट आ गए वो चुनाव जीत गया। जैसे नॉर्मल जो इलेक्शन होते हैं उसमें एक टेंशन रहती है, शायद आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं बताता हूं आपको। नॉर्मल इलेक्शंस में एक समस्या रहती है। क्या समस्या रहती है, समझिएगा जरा। मान लो चार लोग खड़े हैं, एबीसीडी कैंडिडेट है, चार कैंडिडेट हैं ये, और इन चारों में से मिस्टर सी को वोट मिले हैं टोटल 39% वोट मिले, और ए, बी और डी को 39% से कम वोट मिला है। तो आप समझो कि मिस्टर सी चुनाव जीत गए। और जबकि जबकि आप सोचो कि मिस्टर सी को 61% लोग पसंद नहीं करते हैं, फिर भी चुनाव जीत गया ये। लेकिन प्रेसिडेंट के चुनाव में ये चक्कर नहीं है। प्रेसिडेंट के चुनाव में एक कोटा डिसाइड होता है। क्या डिसाइड होता है? कोटा, पहले से ही, कि इतने वोट लाने पड़ेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी के, तब बनोगे राष्ट्रपति, अदरवाइज नहीं बनोगे। तो अब मान लीजिए पहले राउंड की काउंटिंग हो गई और किसी को भी कोटा नहीं मिला, किसी को भी कोटा नहीं मिला, तो फिर क्या होगा? तो फिर सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी। और जब सेकंड राउंड की काउंटिंग होगी तो एक काम होगा। और काम क्या होगा? काम यह होगा कि मान लीजिए मिस्टर ए को सबसे कम वोट मिले हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के, सबसे कम वोट मिले हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के, तो मिस्टर ए के सारे वोट फर्स्ट राउंड के खत्म कर दिए जाएंगे और जो सेकंड प्रायोरिटी के इनके वोट हैं वो बी, सी और डी में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, बांट दिए जाएंगे। इसी को हम लोग कहते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। क्या कहते हैं? कि वोट का क्या हुआ? ट्रांसफर हुआ, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट।
और चूंकि वोटिंग कैसे हो रही थी, 1 2 3 4 प्रोपोर्शनल वोटिंग हो रही थी। नाम समझ में आया, क्योंकि वोटिंग 1 2 3 4 ऐसे हो रही है और जिसके सबसे कम वोट आ रहे हैं फर्स्ट प्रायोरिटी के, उसके वोट ट्रांसफर हो रहे हैं, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो है 15,000 का सिक्योरिटी डिपॉजिट है कि टोटल वोट का अगर 1/6 वोट मिनिमम नहीं मिला, कि जितने लोगों ने वोट डाला है, ठीक है, मान लीजिए कि 100 लोगों ने वोट डाला है राष्ट्रपति के चुनाव में, 100 लोगों ने वोट डाला, तो 100 का 1/6 निकालो, ठीक है। अब जितना भी आएगा 100 का 1/6, तो अगर मिनिमम इतने वोट आपको नहीं मिले हैं, तो फिर भैया ये 15,000 रुपए तुम्हारा डूब गया। और डिपॉजिट कहां पर होता है? आरबीआई में किया जाता है ये, ठीक है। 50 निर्वाचक, 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स, इतने जो है लोगों का समर्थन होना चाहिए, तब आप राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, भाग ले सकते हैं। एक और खास बात है, ये 50 प्रपोजर्स एंड 50 सेकेंडर्स दोनों अलग अलग होने चाहिए। तुम बताओ कि देखो यही 50 लोग यहाँ खड़े कर दिए, वही 50 वहां खड़े कर दिए, नहीं, दिस विल नॉट वर्क। दैट मीन्स कि आपके पास मिनिमम 100 एमपीज 100 एमपीज का आपके पास में सपोर्ट होना चाहिए। आ रही बात समझ में? और अगर आपके पास मिनिमम 100 एमपीज का सपोर्ट नहीं है, तो फिर आप चुनाव में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। सफलता क्लास के यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें।